पार्टिसिपेंट्स जो है वो देखो पूरा बात है कुछ 93। हाँ कोई बात नहीं पता नहीं। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, अभी मैं 1-2 मिनट और वेट करूंगा, अगर कोई आ रहा है तो उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, और उसमें जो आज हम पढ़ेंगे चीज वो है हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए 1 आधा मिनट मैं वेट कर लेता हूँ। मैंने सभी को म्यूट किया हुआ है। लास्ट में मैं जैसे आपको पहले भी टाइम देता हूँ, अनम्यूट करूंगा, लो करूंगा, फिर आप अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी पूछ सकती हैं, कुछ भी कह सकती हैं। हाँ, चैट में आप जो भी लिखेंगे, आज फिर मैंने वही 2 डिवाइसेस से कनेक्ट किया अपने आप को। चैट में मेरे को दिखेगा, अगर कोई परेशानी होगी तो आप लिखेंगे तो मेरे को दिख भी सकता है, पर अननेसेसरली चैट भी मत कीजिए क्योंकि मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता है वो, और आपका भी टाइम उसमें जाया होता है। इसका मतलब उस समय लग रहा होता है कि आप जो है गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अब लिखने की जरूरत नहीं है, सारे एक दूसरे को गुड इवनिंग करते रहेंगे तो पढ़ेंगे कब फिर। ठीक है, चलिए अभी 1 आधा मिनट कितने हो गए, 6:04, कितना टाइम हो गया, 6:05 हो गए पूरे बेटा। तो मैं देखूंगा कितने पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सभी को म्यूट ऑल करो ना, फिर वहां से म्यूट कर लेंगे। क्यों नहीं हो रही है? इसका वीडियो ऑन किया ना हमने, चल रहा है, अनम्यूट नहीं हुआ ना मेरे से, हो गया, कर दिए, अनम्यूट कर दिया। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं शुरू करूंगा। ये बताइए मेरे को आवाज आ रही है? मैसेज लिख दीजिए, आवाज आ रही है, वीडियो दिख रही है आपको? लेटेस्ट वीडियो दिख रही है ना, चैट लेटेस्ट दिख रही है ना? हाँ ठीक है जी। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर आपके साथ जो भी लिखूंगा आपको दिखाई देगा, वो स्क्रीन शेयर कर दो। स्टार्ट कर पेन। चलिए बेटा, कुछ होगा तो आवाज मारूंगा फिर। ठीक है, दरवाजा कर देना बंद होगा। चलिए बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आवाज आ रही है? चैट नहीं दिख रही है, चैट कर देना। यस सर, हाँ आ गई बात, आ रही। ठीक है बेटा, अब आप कोई भी चैट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं कहता आपको। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, जिसमें कि हम कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका क्या तात्पर्य था, क्या रीजन था पढ़ने का, वो ये देखेंगे। अभी हमने पहले आपको पढ़ा, आपने 12th में भी पढ़ के आए, ये चीजें भी आप 12th में पढ़ के आई हैं, फिर भी मैं शुरुआत करूं। आपने पढ़ा था बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जिसमें कि वो कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के आगे पीछे फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं मीन, अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन है, अगर आपका ये इलेक्ट्रॉन, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, मीन न्यूक्लियस के आगे पीछे, अगर ये न्यूक्लियस है, या आपका न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन इसके आगे पीछे फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अगर फिक्स्ड ऑर्बिट में अगर घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये खास डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस पे है बेटा, खास डिस्टेंस है न्यूक्लियस से। और जब डिस्टेंस न्यूक्लियस से फिक्स्ड है, और क्योंकि ये सर्कुलर है, अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है इसका मतलब इसकी पोजीशन सर्टेन हो गई। और जब डिस्टेंस फिक्स है, पोजीशन सर्टेन हो गई, तो हम वेलोसिटी के लिए सर्टेनिटी जो है फिक्स कर सकते हैं खुद से, कोई भी मेथड अडॉप्ट करके, क्योंकि पोजीशन को तो हमने अपने बॉदर ही नहीं करना है, क्योंकि पोजीशन तो ऑलरेडी हमारे पास नोन है। इसका मतलब जो बोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, उसको जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा उसने प्रपोज किया, तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट था, अगेंस्ट था। ठीक है, बोर्ड मॉडल एटम को एक अच्छा बड़ा धक्का लगा जब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का आविष्कार हुआ, जब उसकी स्टेटमेंट जो दी गई और उसको एक्सप्लेन किया गया। और इसी तरह जो हमारा दूसरा था, क्या बोलते हैं उसको, ये जो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन पढ़ा था हमने, उसमें भी वो जो है वेव की तरह ट्रीट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जब जब मूव करता है उसके साथ एक वेव इक्वेशन होती है, और अगर वेव इक्वेशन होती है बेटा, उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए एक इक्वेशन भी हमें चाहिए। चलिए मैं जल्दी से, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आप भी पढ़ रही है, मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ ताकि वो चीज रहना जाए। द वेव कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम
gave a serious blow to the Bohr's model of atom. According to Bohr, the electron revolve around the nucleus in certain fixed orbits, circular orbits, but the idea of uncertainty in position and velocity overruled the Bohr's picture of fixed orbit. मीन्स इसने कहा कि ये फिक्स ऑर्बिट नहीं हो सकते, क्योंकि अगर फिक्स्ड हुए तो पोजीशन सर्टन हो गई, और पोजीशन सर्टन होगी तो वेलोसिटी भी हम एग्जैक्ट सर्टेनिटी से पता कर सकते हैं, जो कि इसके अगेंस्ट था. Thus, the classical mechanics could not describe the behavior of electron in atoms correctly. Therefore, the scientists started looking for a model which could interpret the dual character of matter and uncertainty principle. जो कि इन दोनों चीजों को इनकॉर्पोरेट कर सके, हमें एक ऐसा मॉडल ऑफ एटम चाहिए था. This resulted in a new approach called quantum mechanics or wave mechanics. यहाँ से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, वेव मैकेनिक्स का. और वो क्या है, अभी जैसे से आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता चलेगा. क्वांटम मैकेनिक्स वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय किसके द्वारा दी गई, हेसनबर्ग, जो जिन्होंने दिया था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, आपका वर्नियर हेसनबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर. ठीक है बेटा. ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर प्रपोज्ड अ मॉडल ऑफ एटम व्हिच क्या कंसीडर्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एंड हेसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जिसने इनकॉर्पोरेट किया अपने इस मॉडल में, जिससे ये दोनों चीजें जो कि हमारी एक्सप्लेन होती थी अच्छी तरह से. दिस मॉडल वाज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. आपको इस चीज से कुछ इतना खास भी लेना देना नहीं था, मैं अभी बताऊंगा कि है क्या ये चीज. क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक हम जो क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें हम कहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो एक मैटर है, इलेक्ट्रॉन जो कि मटेरियल पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन जो है जो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है. जब हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी फिक्स्ड नहीं है, तो फिर कहाँ पे है, उसका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन, अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आगे पीछे इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इस सर्कुलर ऑर्बिट में है. ठीक है जी, इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, अनसर्टेनिटी है. सर्टेनिटी मींस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है. अगर मैं इलेक्ट्रॉन की एक पोजीशन को एक उससे डार्ट से दिखाऊं, तो इलेक्ट्रॉन जो है आप ऐसे दिखाया करोगे कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, इसके पीछे इलेक्ट्रॉन है. जो फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक खास रीजन है जहां पे वो टाइम अपना गुजारते हैं. उसको मैं समझाने के लिए पहले एक आपको बना लेता हूँ. ये लाइनें जो है ये कुछ नहीं डिस्क्राइब कर रही, मीन इसके रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना ज्यादा है. और मैं आपको बता रहा हूँ कि एक जो डार्ट है मेरा, वो एक प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है. इसका मतलब जहां पे जितने ज्यादा डार्ट्स होंगे उतने ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की होने की. इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी से बाहर भी है, लेकिन अब हर जगह जब प्रोबेबिलिटी है तो हम एक ऐसा रीजन इनक्लोज करेंगे जिसके कि अंदर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना मैक्सिमम होगी. और उस रीजन को, दिस थ्री डायमेंशनल रीजन, मैं टू डायमेंशनल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लेकिन ये थ्री डायमेंशनल ही है. मींस ये ऐसा है जैसे एक मार्बल, छोटा सा मार्बल जो कि खेलने वाले कैंचे होते हैं. ये कैंचा है, अगर इसका ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि इस कैंचे के अंदर समाया हुआ है, तो उसके अंदर अगर आप जादू से उसके आगे पीछे उसको एक बाल के बिल्कुल सेंटर में आप टिका पाए, जादू है आपके पास, आपने ये बिल्कुल एक जो आपका प्लास्टिक का बाल होता है जिससे बच्चे बैट बॉल खेलते हैं, उसके आपके बिल्कुल सेंटर में आपने इसको टिका दिया, ये रुका हुआ है वहां पे, और उसके आगे पीछे कौन है, उसके आगे पीछे एक प्लास्टिक का बाल है. वो जो प्लास्टिक का बाल है थ्री डायमेंशनली है, किसके आगे पीछे, इस न्यूक्लियस के आगे पीछे. और उस जो बाल की थिकनेस है बेटा, थिकनेस जो इतनी सी, जितनी तो थोड़ी सी थिकनेस है, ये वही मैं बड़ी करके दिखा रहा हूँ. ये एक थिकनेस मैंने ऐसी इनक्लोज कर ली है जहां पे कि इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना, मींस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम इस रीजन में इनक्लोज करता है. इसके अलावा कभी कभार इसके अंदर बाहर भी चला जाता है, लेकिन जो ये रीजन है जहां पे मैक्सिमम टाइम गुजारता है इलेक्ट्रॉन, दिस थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिटल. इसका मतलब जो क्लासिकल मैकेनिक्स से जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पे गए तो हम ऑर्बिट से शिफ्ट हो रहे हैं कहां पे, ऑर्बिटल में. ऑर्बिट क्या है, वो फिक्स्ड है, और जब ऑर्बिटल है तो मींस ये फिक्स्ड नहीं है. ऑर्बिटल एक रीजन है जहां पे वहां पर इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना है, और ऑर्बिट क्या है, एक फिक्स्ड पाथ है जहां पे इलेक्ट्रॉन होता है. लेकिन इसको आप क्योंकि हमने चेंज करके इसमें आ गए हैं तो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम. क्वांटम मैकेनिकल जो मॉडल ऑफ एटम है उसमें यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी फिक्स जगह पे नहीं है, वो एक रीजन है जहां के अंदर कहीं पे भी हो सकता है बेटा, उसके होने की संभावना है. इसलिए ये संभावना जो है यही प्रोबेबिलिटी है, और इसी प्रोबेबिलिटी को लेके आगे बढ़ेंगे अब हम कि जब इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रीजन के अंदर हो सकता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो यहाँ इस रीजन में कहीं पे भी मूव कर सकता है. जो बेटा मैं लाइनें लगा रहा हूँ, मैं दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ जिसको आपको पता चलेगा, इसके अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन जो है रह सकता है, रहता इसी के अंदर है.
ठीक है बेटा। अब एक तो कंसेप्ट हमारा लग गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अब दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सॉरी मैटर वेव है, अगर इलेक्ट्रॉन के साथ एक मैटर वेव एसोसिएटेड है, तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जहां जहां इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को एक इक्वेशन चाहिए जो कि डी ब्रॉगली के मुताबिक होनी चाहिए, और वही जो कंसेप्ट है हमारा, वही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो है आधार है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, आज का मेरा टॉपिक था जो है फार्मूलेशन या डेरिवेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसको रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं कि ये इक्वेशन क्यों जरूरत पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी, एक तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में है तो मींस एक फिक्स रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे इलेक्ट्रॉन होने की संभावना है, और अगर इलेक्ट्रॉन उस बाउंड रीजन में है जो आपने डिमार्क कर लिया कि इससे और इसके बीच में यहां से यहां मैक्सिमम टाइम जो गुजारता है, तो इस फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक वेव घूमती है, और उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए जो कि इस वेव को रिप्रेजेंट कर सके। कैसे रिप्रेजेंट कर सके वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा अब आपको। देखिए, इसको ड्रा करने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो आपके श्रोडिंगर हैं, इन्होंने एक एनालॉजी, एक कंपैरिजन ड्रा किया। कंपैरिजन क्या था, उन्होंने एक स्टेशनरी वेव ली। स्टेशनरी वेव क्या होती है बेटा, वो देखिएगा। स्टेशनरी वेव होती है जैसे मेरे पास दो यहाँ पे कोई वो है, पिलर है या जो दो पोल है, उसके बीच में मैंने एक स्ट्रिंग बांध दिया है, एक स्ट्रिंग बांध दिया है, और इस स्ट्रिंग को अगर मैं प्लक करूं मीन इसको थोड़ा सा छेड़ दूं, यहाँ से इससे थोड़ा सा नीचे ले आऊं, तो आप देखेंगे इसमें वेव्स जो है मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। ये जो वेव एक पिलर से शुरू होगी, वो क्रस्ट और ट्रफ बनाते हुए दूसरे पिलर पे जाके उसका क्रस्ट या ट्रफ खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जहां पे क्रस्ट या ट्रफ खत्म होगा, तो आप लोग समझ सकती हैं, क्योंकि दोबारा भी स्ट्रिंग मूव कर रहा है, तो ये वेव जो है वापस यहाँ से चलना जो है, वापस यहाँ से जहां अगर यहाँ पे इसका क्रस्ट खत्म हुआ है तो इसका ट्रफ यहाँ से जनरेट होगा और वेव दोबारा से यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये वेव कंटिन्यूसली एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ और दूसरे पिलर से पहले पिलर की तरफ तक मूव करती रहेगी। ये पिलर्स क्या है, एक बाउंड रीजन है, और ये वेव कौन है, ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस रीजन के बीच में घूम रहा है। इसका मतलब हमें एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है मैथमेटिकली जो कि इस वेव को एक्सप्लेन कर पाए, इस वेव के नेचर को एक्सप्लेन कर पाए। आप ही समझिएगा, ये जो स्टेशनरी वेव क्यों ली, क्योंकि ये बेस्ट एक्सप्लेन करता था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उस रीजन के बीच में जो हमारा 3 डायमेंशनल रीजन था, जहां इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा थी। ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो कहीं पे खत्म थोड़ी हो जाता है, हमेशा मोशन में रहता है। एक जगह से मूव कर रहा है वो, जब एक जगह से मूव कर रहा है तो दूसरी जगह पे जब वो टकरा के दोबारा वापस आ रहा है तो दोबारा से वेव जनरेट हो रही है, बार बार जनरेट जो है लगातार मूव कर रही है। और ये यही यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन आपको समझाने की कोशिश की कि एक तरफ से वेव शुरू होती है बेटा, एक तरफ से वेव शुरू होती है और दूसरी तरफ जाके जहां पे वो खत्म होती है उसकी रिवर्स डायरेक्शन में, अगर क्रस्ट खत्म हुआ है तो ट्रफ यहाँ से शुरू हो जाएगा, ट्रफ खत्म हुआ है तो क्रस्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और इस तरह से जो वेव जो है चलती रहेगी। तो वो इसको जो है वो एक्सप्लेन करता है। मैं रिपीट भी करूंगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी देखिएगा यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि आज इलेक्ट्रॉन का जो मोशन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पे मोशन है, एक बाउंड रीजन के अंदर, और रीजन के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन घूम फिर सकता है क्योंकि इसके होने की संभावना है। यहाँ हुए, मैं फिर से बताऊंगा, कभी मैं एक रीजन ले लूं, ये रीजन ले लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, कभी 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 यहाँ है, फिर वापिस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहीं पे भी घूम सकता है। और जब घूमता है तो उसके साथ साथ क्या घूमती है, एक वेव घूमती है, और उस वेव का नेचर जो है दैट कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ द स्टेशनरी वेव, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, इसका नेचर जो एक्सप्लेन करने के लिए वो क्या है कि जो आपका जो वेव है, जो आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, साई एक नई टर्म है, वैसे तो आप 11th में पढ़ के आए, लेकिन मेरे सिलेबस के मुताबिक नई टर्म है साई। अभी आप साई से घबराइए मत, समझिए साई एक जो इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बता रहा है। बस एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, ये देखिए, यहाँ से एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा, यहाँ पे जाके मैक्सिमम हो गया, फिर एम्पलीट्यूड कम होने लगा, जीरो हो गया, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगी तो ये मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, इस तरह से वेव जो है चलती जा रही है। इस एम्पलीट्यूड को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो लिखी जा सकती है स्टेशनरी वेव को एक्सप्लेन करने के लिए, कि साई इज इक्वल टू ए क्या है, कांस्टेंट है बेटा, एंड साइन ऑफ पाई 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ है, लेमडा क्या है बेटा, वेवलेंथ है, एक्स क्या है,
आज मैं अभी इलेक्ट्रॉन की वन डायमेंशनल जो मोशन है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने है तो ये थ्री डायमेंशनल रीजन है, लेकिन मैं अगर मांगू एक ही जो है उसमें प्लेन में घूम रहा है, मींस एक्स एक्सिस में घूम रहा है। अभी ये जो स्टेशनरी वेव ली है हमने, ये एक प्लेन में ली है, मींस यहाँ से यहाँ सिर्फ इधर एक जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। मैं वन डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी। और ये जो साई है, ये एम्पलीट्यूड इस इलेक्ट्रॉन वेव का जो कि वन डायमेंशन में मूव कर रही है। ये क्या है, कांस्टेंट है, साइन साइन जैसे साइन ऑफ एंगल होता है। और टू पाई क्या है, टू पाई भी कांस्टेंट। अगर यहाँ देखें एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, आज आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव कर रहा है तो एक्स एक्सिस ऐसा है। पाई क्या है, ये वेवलेंथ है उस वेव, इलेक्ट्रॉन वेव की। मैं फिर समझाने की कोशिश करूंगा। साई जो आपका साई जो है, दिस इज जो है आपका वो क्या है, ए साइन ऑफ, फिर देखिएगा बेटा टू पाई अपॉन लेम्डा। ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन एक्स एक्स वेरिएबल है, जिसके साथ साथ जब जब एक्स चेंज होता है तब तब साई चेंज होता है, जब जब एक्स चेंज होता है तब तब साई चेंज होता है। और साई कब चेंज होता है, जब जब एक्स चेंज होता है। कैसे, सुनिएगा दोबारा से। हम आप एक्स को बढ़ा रही हैं आगे को, आपका यहां से शुरुआत करी है मैंने। जैसे ही एक्स 0 था तो मींस यहां से लेके यहां तक जो टोटल लेंथ है, लेट इट बी इक्वल टू एक्स। मींस यहाँ पे एक्स 0 था, फिर एक्स बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, और यहाँ जाके मैक्सिमम वैल्यू होगी एक्स की, इस वेरिएबल की एक्स बन गया। चलिए, जब एक्स 0 था तो एम्पलीट्यूड 0 था, देख लीजिए, 0 कीजिए, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। जैसे जैसे एक्स बढ़ने लगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ने लगा, ये तो एक मिनट वो सिलेक्ट हो गया पर इरेजर। यहाँ से मैंने इसका वो किया था, क्या बोलते हैं इसको, ये आपका ये था एक पिलर जहां से इलेक्ट्रॉन वेव जनरेट हो रही थी। चलिए, यहाँ पे एक्स था हमारा। मैं तो बता रहा था कि ये कैसे एक्सप्लेन करता है इसकी जो है, क्या बोलते हैं इसके इलेक्ट्रॉन वेव को, नेचर को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है, जब एक्स 0 था, यहां से शुरुआत किया, जब एक्स 0 था तो एम्पलीट्यूड 0 था। जब एक्स बढ़ने लगा, अब बढ़ने कैसे लगा, मैं दोबारा से एक बार समझाने की कोशिश करूंगा। एक्स बढ़ने लगा, बेटा आपको पता है ना, एक क्रस्ट और एक ट्रफ का डिस्टेंस जो होता है टोटल, इसको पता है वेवलेंथ। जब आपका मैं तीन चार इसके पॉइंट समझाऊंगा, बाकी आप खुद ही एनालाइज करेंगी। जैसे ही एक्स बढ़ा, यहाँ पे पाई लेमडा बाई 4, एक्स आगे बढ़ रहा है, और यहां से यहां तक का जो एक्स है, इसको बोलेंगे हम लेमडा। वेवलेंथ, एक क्रस्ट और एक ट्रफ दोनों मिला के जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं लेमडा। जब यहां से यहां तक पहुंचे तो ये यहाँ पर ये लेमडा बाई 2 है, तो नेचुरली ये लेमडा बाई क्या है बेटा, 4 है। ये क्या है, ये 3 लेमडा बाई 4 है, ये 3 लेमडा बाई 4 है ना, 75% ऑफ लेमडा है, और ये टोटल क्या है, लेमडा है। इस तरह से एक्स बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ लेमडा। जब एक्स 0 था तो साइज 0 था। जब एक्स लेमडा बाई 4 था, लेमडा बाई 4 देखिएगा, यहाँ पे मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि जब एक्स यहाँ पे लेमडा बाई 4 था, तब आपका साई क्या था, साई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा, कांस्टेंट रखिए अपनी जगह पे। चेंज कौन रहा है, सिर्फ एक्स। एक्स क्या हो गया, लेमडा बाई 4, पाई और लेमडा कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो ए साइन ऑफ लेम पाई बाई 2। और आपको पता है ना कि साइन की पाई बाई 2 वैल्यू जो होती है मैक्सिमम होती है, वो 1 है। साइन का साइन का जो एंगल होता है मैक्सिमम जो होता है वो 1 है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब है, जब पाई बाई 2 है और वैल्यू 1 है। इस समय एम्पलीट्यूड उस समय क्या है, मैक्सिमम है। तो सामने से देखिएगा यहाँ पे, जब आपका लेमडा पाई बाई 4, जब एक्स आपका पाई लेमडा बाई 4 था, तो आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था। सिमिलरली जब पाई एक्स, ये कौन चेंज हो रहा है, आगे एक्स चेंज हो रहा है इन टर्म्स ऑफ लेमडा। जब एक्स कहां पहुंचा, लेमडा बाई 2 हो गया, हाफ ऑफ द वेवलेंथ हो गई। तब अगर आप देखें, मैं साइड पे लिखता हूं, जब एक्स आपका कितना था, लेमडा बाई 2, तब साई क्या था आपका, साई विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू, अब कितना है, एक्स कितना हो गया है, लेमडा बाई 2। तो आप लेमडा बाई 2, लेमडा लेमडा कट गया, 2 2 कट गया, तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ 2 पाई। और आपको पता है साइन ऑफ पाई 0, साइन ऑफ 2 पाई 0, साइन ऑफ 3 पाई 0, साइन ऑफ n पाई 0। एनी इंटेग्रल वैल्यूज ऑफ जो साइन होती है उसको पाई से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 हो जाती है। इसमें उस समय साई क्या होना चाहिए, 0। तो सामने दिख रहा है आपको कि यहाँ पे साई जो है वो 0 है। सिमिलरली जब आपका मैं तीन चार एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ, फिर आप खुद इसको जनरलाइज करेंगी। जब एक्स आपका 3 लेमडा बाई 4 था, मीन जब हम यहाँ पे पहुंच गए, तो आपको देख नहीं है, खुद ही देख लीजिए, एम्पलीट्यूड जो है मैक्सिमम है बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो आपका यहाँ पे साई क्या आने वाला है, ए आना कहां से है, इस एक्सप्रेशन में भर के, जो शुरू वाली एक्सप्रेशन है इसी में भर के आना है, ए साइन ऑफ 2
पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। एक्स क्या है 3 पाई/4। तो देखिए लेमडा लेमडा कट गया, ये 2 और 2 कट गया, तो ये ए साइन ऑफ 3 पाई/2। 3 पाई/2 होता है 270। तो अगर मैं ठीक हूं तो आप देखेंगे तो ये जो वैल्यू होती है दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल जो होता है दिस इज इक्वल टू -1। तो आपके में साई जो है उसमें मैक्सिमम होगा, लेकिन कितना होगा इन द रिवर्स डायरेक्शन में होगा -a। जैसे आप देख रही हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आई थी इसकी, जब आपने 1 पुट किए पाई/2 पहुंचे थे तो मैक्सिमम वैल्यू थी a, जो कांस्टेंट है वही इसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे भी ये आ रही है लेकिन दी रिवर्स डायरेक्शन। और सिमिलरली जब आपका लास्ट वाली कंडीशन पे पहुंचेंगे जो मैं समझाने की कोशिश में था, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स लेमडा के बराबर हो गया। एक्स की डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना मूव कर गया है, जितनी उसकी वेवलेंथ है उस वेव की, एक्स इज इक्वल टू लेमडा। कहाँ पे, इस पॉइंट पे बेटा। और इस पॉइंट पे जब लेमडा हो गया, जब एक्स लेमडा है, तो उस समय आपका साई क्या है, दिस विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा। तो पहले ही है यहाँ पे, सिर्फ आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है जो कि आपने कह रही हो लेमडा है, और लेमडा लेमडा कट गया जब हमारे पास, तो ए साइन ऑफ अगेन साइन ऑफ 2 पाई, जो कि 0 के बराबर होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे साइन जो है, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो दोबारा से क्या हो गया है, 0 हो गया है। इसका मतलब एक शायद मैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइन ऑफ पाई आएगा, शायद 2 और 2 कट गया, लेमडा लेमडा कट गया, तो ये साइन ऑफ पाई आएगा, और साइन ऑफ पाई भी 0 होता है। आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जो मैंने एक्सप्रेशन ये लिखी है, साई 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 द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। सिंपली अभी मैं कह रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको साई और साई स्क्वायर की सिग्निफिकेंस भी बताऊंगा। लेकिन ऐसी मैटर वेव जिसका एम्पलीट्यूड इस एक्सप्रेशन से दिया जा सकता है, और इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को। कौन से इलेक्ट्रॉन को, जो कि एटम के किसी भी ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहां से हमने शुरुआत करी, श्रोडिंगर ने भी यहीं से शुरुआत करी। देखिए यहां से उन्होंने स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट लिया, आपको समझाने की कोशिश की जो मैंने अभी किया, और उसने कहा कि साई को इस एक्सप्रेशन से अगर हम लिखें तो हमारे पास बेस्ट एक्सप्लेन हो जाता है कौन, इसका वेव इलेक्ट्रॉन जो मैटर वेव है उसका बेस्ट नेचर जो है बेस्ट एक्सप्लेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने क्या किया, श्रोडिंगर ने क्या किया, अब उन्होंने क्या किया, साई। साई क्या है आपका, जो है वो है आपका, मैं अभी बोल रहा था जो कि हमारा एम्पलीट्यूड है। अब हाउ एम्पलीट्यूड चेंजेस विद एक्स, मैंने अभी आपको बार बार बोला, वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कौन है, एक्स है। वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक्स है, बाकी 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लैम्डा इस मैटर वेव के लिए अभी फिलहाल कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो मैं अब पता करूंगा कि जब साई चेंज हो, साई कैसे चेंज होता है, जब जब एक्स चेंज होता है। दिस इज द नोटेशन हाउ वी कैन राइट द चेंज इन साई विद एक्स, the variation in psi, how amplitude changes। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अब मैथमेटिकली अगर हम लिखेंगे, मैथमेटिकल तो बताया लेकिन एक्सट्रीम पोजीशंस लेके बताएं, किसी भी वैल्यू पे जो वेरिएशन है साई की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम पता कर सकते हैं कैसे, बाय डिफरेंशिएटिंग दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप डिफरेंशिएट कीजिए, दिस विल बी इक्वल टू ए कांस्टेंट साइन, जो भी डिफरेंशिएशन होती है बेटा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल एक्स, आपको याद होगा दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल एक्स। और फिर क्या होता है, अगर यहाँ पे एक्स ना होके कुछ और वैल्यू होती तो आप डिफरेंशिएशन करती डी एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स है इसलिए 1 हो जाता है। यहाँ पे आज एक्स नहीं है, साइन ऑफ एंगल है। साइन ऑफ क्या एंगल है बेटा, साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा है। आप क्या करेंगी, डिफरेंशिएशन करनी है आपने इस चीज की, डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस थिंग। तो अब ये किसके बराबर होगा, जो भी साइन का एंगल होगा, जो भी साइन की टर्म में जो चीज लिखी होगी, आप उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, कास में। चलिए मैं इसकी डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हमारे पास जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको एंगल को सिंपली कन्वर्ट कर दो cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लेम्डा। लेकिन उसके बाद बेटा डिफरेंशिएट करना है, जो आपका एंगल है, एंगल क्या है 2 पाई x अपॉन लेम्डा। 2 पाई अपॉन लेम्डा कांस्टेंट है, x की डिफरेंशिएशन 1 हो गई, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई अपॉन लेम्डा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है जी, मैं फिर से लिखूंगा अभी नीचे साफ साफ करके। जब आप इसकी डिफरेंशिएशन कर रही हैं किसकी, इस टर्म की, लेफ्ट हैंड साइड को लिखने का तरीका तो डी साई अपॉन डी एक्स ही आएगा। लेकिन जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगी, मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की, वो क्या होगा, ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेम्डा की डिफरेंशिएशन होती है। ये क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको मैं पहले लिख लूंगा, 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू साइन की जगह आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई अपॉन लेम्डा इंटू एक्स। ये आ गई इस टर्म की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इक्वेशन निकाली। क्यों निकाली वो भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल यहाँ से आपको आगे ले चलता हूँ। यहाँ से जब हम आगे पहुंचे, अभी हम पहले मेरे को ड्राइव कर लेने दीजिए, फिर मैं पूरी इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंसेस आपको बताऊंगा किस चीज की क्या है। हम पहुंच गए हैं कि डी साई अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू, मैं यहां से आ रहा हूं, दिस इज इक्वल टू ए अपनी जगह पे है, कांस्टेंट है, ये देख लीजिए, और उसके बाद 2 पाई अपॉन लेमडा आ गया, और साइन की जो डिफरेंशिएशन है वो होगी cos ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे यहां तक हम पहुंच गए, अब उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट किया इसने एक्स के साथ, मैं यहां पे समझाता चलूंगा आपको। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन लिखने के लिए फर्स्ट टर्म के ऊपर ऊपर लिखा जाता है, और सेकंड जो डिनोमिनेटर होता है उसके वेरिएबल के ऊपर लिखा जाता है। दिस इज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हाउ द चेंज इन साई चेंजेस विद एक्स, ये वो बात है, नहीं भी समझ लगता अगर तो सिंपली समझिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करी है, किसकी, इस इक्वेशन की। फिर देखिएगा, इसकी डिफरेंशिएशन करनी मींस पूरे की डिफरेंशिएशन करनी है। इस पूरे की डिफरेंशिएशन में ये चीज तो कांस्टेंट है, ये बाहर की बाहर रह जाएगी, ए 2 पाई अपॉन लेमडा बाहर रह जाएगा। डिफरेंशिएशन होनी है सिंपली और सिंपली किसकी, जो आपका कास का एंगल है। कास क्या है, कास ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स। ठीक है बेटा, चलेगी आगे। ए कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट मैंने बाहर लिखा हुआ है। डिफरेंशिएशन होनी है इसकी, जो भी कास होता है वो माइनस ऑफ साइन में कन्वर्ट हो जाता है, जो भी कास के आगे एंगल होगा वो वैसे का वैसा साइन के साथ चला जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा था, अगर एंगल एक्स नहीं है तो इस एंगल की भी डिफरेंशिएशन करनी है, और जब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट, ये बाहर आएगा, और उसके बाद जो आपका एक्स है वो 1 हो जाएगा, इसलिए इसकी एक्सप्रेशन, इसकी जो डिफरेंशिएशन है ये आ जाएगी। इसको और मैं थोड़ा स्ट्रीक करके लिखूं, 2 पाई दोबारा, 2 पाई अपन लेमडा दोबारा मल्टीप्लिकेशन में है, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा यहाँ पे, ए कांस्टेंट यहाँ रह गया, 2 पाई इंटू 2 पाई मींस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, मल्टीप्लाई हुआ है 2 पाई इंटू 2 पाई और लेमडा अपॉन लेमडा। ये माइनस टर्म जो है वो भी मैं साइन यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, एक तो हमारे पास था 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, यहाँ पे आ गया। ए को भी मैंने कहा ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रहेगा, और एक टर्म मैंने कहा माइनस को भी यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर, लेमडा इंटू लेमडा हमारा लेमडा स्क्वायर आ गया। मैं इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूँ कि और मैंने क्या लिखा आपके साथ यहाँ पे, एक मैंने कहा यहाँ पे किया मैंने एक चीज यहाँ पे करी कि माइनस को भी इनकॉर्पोरेट किया, और उससे पहले ए भी लिखा, ए ऑलरेडी यहाँ पे था, ये माइनस भी मैं जो है यहाँ वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है वो भी मैं बाहर ले गया हूँ, 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, और बीच में सिंपली बचा मेरे पास साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स। मैं इसको एक और रीअरेंजमेंट एडजस्टमेंट करूंगा टर्म्स की, यह आ गया -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, मैंने इकट्ठा कर लिया, ए को मैं सिंपली ले गया साइन के साथ, ए साइन ऑफ 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू एक्स। ठीक है बेटा, तो उसके बाद क्या हो गया सुनिएगा, ये -4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर, पीछे टर्म क्या है आ रही है, ये d2 साई अपॉन dx2 आ रही है, दिस इज इक्वल टू, अगर आप शुरू में देखेंगी तो ये जो टर्म मैंने ली थी, ये जो टर्म हमने शुरू में शुरुआत करी थी, तो ये टर्म किसके बराबर थी, ये टर्म थी किसके बराबर थी बेटा, ये सिंपली साई के बराबर थी। नहीं अगर आपको यकीन आ रहा तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमने शुरुआत यहाँ से की थी, साई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई एक्स अपॉन लेमडा, ये देख लीजिए यहाँ से शुरुआत करी थी। इसका मतलब ये पूरी टर्म को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज नथिंग बट इट इज सिंपली साई। ठीक है जी, अब इस टर्म को इधर ले आइए तो आपके पास आ जाएगा d2 साई अपॉन dx2 प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लेमडा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। बस जी, अब ये अभी तक जो हम कर रहे थे ये वेव करेक्टर था, क्यों वेव करेक्टर था, इसमें सिर्फ और सिर्फ लेमडा का जिक्र हो रहा था, और बेटा लेमडा तो एक वेव प्रॉपर्टी है ना, इसलिए ये वेव। अब मैं इसको क्या करूंगा, ड्यूल करेक्टर डालूंगा इसमें। ड्यूल करेक्टर कैसे डालूंगा, मैं कहूंगा कि अगर ये वेव है तो अगर ये इसके साथ मैटर भी एसोसिएटेड है करेक्टर, तो अब वो कैसे होगा, कैसे होगा सुनिएगा। वो ड्यूल करेक्टर कौन एक्सप्लेन करता है, डी ब्रॉगली वेव क्वेश्चन करती है, और आप उसमें आपने पढ़ा था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, पढ़ा था आपने, कल ही पढ़ा अभी आपने। यहाँ पे लेमडा को रिलेट किया है मोमेंटम के साथ, मोमेंटम क्या था हमारा, एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, और जब बेटा वेलोसिटी का जिक्र आ जाए ना, जब सॉरी मास का जिक्र आ जाए, तो ये क्या है आपका, ये आपका जो है ये मटेरियल पार्ट का करेक्टर आ गया। आपको क्या चाहिए यहाँ पे लेमडा स्क्वायर, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर है, अभी मैं लेमडा की जगह लेमडा स्क्वायर लिखूंगा, लेमडा स्क्वायर विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, मैं इसको और थोड़ा सा रिफाइन करने की कोशिश करूंगा, दिस विल बी इक्वल टू, सुनिएगा, दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू
एच स्क्वायर को मैंने ऐसे ही रखा, ठीक है जी। मैंने कुछ नीचे एडजस्टमेंट करूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, एम वी स्क्वायर, पर मेरी मर्जी तो नहीं चलती ना, एक एम और भी है, मैं ये एम यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है जी। एक एम है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूंगा कुछ और टर्म, एच स्क्वायर तो यहाँ पे रह गया, एक तो मैंने एम को सेपरेट कर लिया उससे। आपको एक टर्म पता है ना, 1/2 mv स्क्वायर, ये क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी लिखने की कोशिश करूंगा, पर मेरी मर्जी तो नहीं चलती ना, 1/2 अगर मैंने यहाँ लिखा तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इसका मतलब लेमडा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, इसके बजाय ये भी लिख सकता हूँ। एक एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले एम को एम स्क्वायर से अलग किया, फिर 1/2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया है। फिर उसके बाद क्या आ गया बेटा, आगे ये देखेंगे, यहाँ पे मेरे पास आ गया दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन 2m, और ये क्या चीज है, ये आपके पास पता है, आपको काइनेटिक एनर्जी है। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर आपको याद हो कि टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी क्वांटम मैकेनिक्स में बेटा हम ई से, कैपिटल ई से लिखते हैं, दिस इज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी जो क्वांटम मैकेनिक्स में है उसको हम वी से लिखते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या है, ई। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वी। फिर ध्यान दीजिएगा, ई क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और V क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है, टोटल एनर्जी, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब इस टर्म में, ये टर्म क्या थी बेटा, ये टर्म लेमडा स्क्वायर आ रही थी। इसका मतलब मैं यहाँ के बाद ही बेटा यहाँ चल रहा हूँ, इस टर्म ये लेमडा स्क्वायर थी, इसको मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। लेमडा स्क्वायर इज कैन बी रिटन एज एच स्क्वायर अपॉन, तू अपनी जगह पे इसको कुछ नहीं किया मैंने, एम को कुछ नहीं कहा, सिंपली काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ई माइनस वी। अगर कोई डाउट हो तो बताएंगे मेरे को जब मैं आपकी अनम्यूट करूंगा आपको। 2m e-v लेमडा स्क्वायर। अब ये लेमडा स्क्वायर की जो टर्म है बेटा, इसको मैं यूज करूंगा कहां पे, जो मैं यहाँ पे पहुंचा था वेव करेक्टर में, और जब मैं ये इक्वेशन इसमें डालूंगा तो ये एक्सप्रेशन जो होगी ये ड्यूल करेक्टर को एक्सप्लेन करनी शुरू हो जाएगी। अभी तक ये वेव करेक्टर को एक्सप्लेन कर रही है क्योंकि लेमडा है, लेकिन लेमडा की जगह जब मैंने डी ब्रोगली कंसेप्ट डाला तो डी ब्रोगली कंसेप्ट की वजह से क्या हो जाएगा, सुनिएगा, d2 साई अपॉन dx2 कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है बेटा। ये जो डी एक्स स्क्र d2 साई अपॉन dx2 प्लस ए 4 पाई स्क्र अपॉन लेमडा स्क्र है। जब मीटिंग खत्म हो जाए तो मेरे को बता दीजिएगा, वैसे मेरे को भी दिखेगा दूसरी डिवाइस पे, प्लस 4 पाई स्क्र, ये दिस इज इक्वल टू, पहले इक्वल टू लिखिएगा, इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, कहां पहुंचे थे हम, ये इस इक्वेशन में यहाँ पे बात कर रहे हैं 4 पाई स्क्र अपॉन लेमडा स्क्र, फिर भूल जा रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ, हाँ डी टू साई dx टू प्लस, प्लस इक्वल टू नहीं है, प्लस है, क्योंकि हमने उसको पहले ही उस तरफ ले आए थे। ये यहाँ से हटा दिया मैंने, और यहाँ से फिर मैं आ गया ग्रीन से लिख रहे हैं, तो प्लस 4 पाई स्क्वायर ऑलरेडी वहां पे है, देख लीजिए ये 4 पाई स्क्वायर ऑलरेडी है, साइड भी उसके साथ ऑलरेडी है। सिंपली मैंने लेमडा स्क्वायर की जगह नीचे क्या पुट करना है, एच स्क्वायर अपॉन 2m e-v, एंड दिस होल टर्म शुड बी इक्वल टू 0। जो टर्म थर्ड प्लेस पे होती है, ये जो थर्ड प्लेस है ये फर्स्ट प्लेस पे चली जाती है बेटा, तो मेरे पास आ जाएगा d2 साई अपॉन dx2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 8 4, 2 इंटू 4 8, m भी ऊपर जाएगा तो आ जाएगा पाइस के, तो ऑलरेडी है, m ऊपर चला गया, e माइनस वी भी ऊपर चला गया, और नीचे क्या रह गया, एच स्क्वायर, और साथ में क्या क्या साई इक्वल टू 0। बस हमारा काम खत्म हो गया। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर, जो फर्स्ट ऑर्डर जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, ये है हमारी क्या है, d2 साई अपॉन dx2 प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई इक्वल टू, सॉरी ये साई यहाँ पे मेरे को नहीं लिखना है, ब्रैकेट पहले मैंने लगा दी हुई है, ठीक है जी, यहाँ से ये साई इक्वल टू 0। दिस इज द वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वेव इक्वेशन, ये है वन डायमेंशनल श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अगर यहाँ तो मैं अभी तो थोड़ा सा टाइम बचा होगा इसमें, मीटिंग में देखो चल रही है मीटिंग अभी, अगर इसमें टाइम है, आप इससे रिलेटेड कुछ है तो बता दीजिए, नेक्स्ट मीटिंग में मैं इसको थर्ड जो उसमें डायमेंशन में ले जाऊंगा, फिर उसको बताऊंगा और क्या क्या करना है इसमें। देख लो इसमें टाइम बचा है तो अनम्यूट कर दो, चैट्स क्या कह रही हैं, यहाँ पे दिखाओ मेरे को, कहाँ पे आएगा इनका, अनम्यूट कहाँ से कर सकते हैं,
कब का खत्म है? हो गया? नहीं अभी खत्म होगा। 10 मिनट्स। यहाँ पे जाओ, म्यूट ऑल पे जाओ, ऐसे क्लिक करता हूँ।